असरानी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसने अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया, मगर इस स्टारडम को छूने से पहले कितने पापड़ बेलने पड़े ये कोई नहीं जानता। तो चलिए सुनाता हूं असरानी को कैसे मिला फिल्मों में चांस, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी एक चांस की खातिर। अच्छे कलाकार तो थे, लेकिन एक वक्त था कि लोग कहते थे यार तुम हीरो कहीं से नहीं लगते और विलन के लिए फिट नहीं हो, और रोमांटिक रोल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कॉमेडियन तुमसे बेहतर पड़े हैं इसलिए कोई तुम्हारा ऑडिशन नहीं लेता कुछ नहीं है। लेकिन असरानी साहब धुन के पक्के थे, फिल्मों के लिए दर बदर भटकते रहते, खास करके डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के दरवाजे के पीछे पड़ गए। हर चौथे दिन उनके ऑफिस टपक पड़ते और ऋषिदा ये कहकर टालते रहते कि जब कुछ अच्छा होगा तब मैं जरूर बताऊंगा। 2.5 साल निकल गए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये गर्दिश की हालत देखकर फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को तरस आ गया और उन्हें एक्टिंग इंस्ट्रक्टर की नौकरी करनी पड़ी। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया होगा कि भाई कुछ नहीं कर रहे तो भाई एक्टिंग ही सिखा दो। मरता क्या ना करता, असरानी साहब मान गए और नौकरी करने लगे। अब किस्मत का खेल देखिए कि एक बार ऋषिकेश मुखर्जी वहां आए और असरानी को ढूंढने लगे। असरानी साहब मिल गए और ये सोच के खुश हो गए कि लगता है कि आज तो ऋषिकेश मुखर्जी खुद मुझे ढूंढते हैं, किस्मत चमक उठी। मगर ऋषिदा ने पूछा, असरानी ए जया भादुड़ी कौन है ये उसको जरा बुला के ला। असरानी साहब के दिल पे कितने पत्थर पड़े हो गए तो वो जाने। लगा तो था कि शायद उम्मीद की कोई किरण के साथ आए हैं, लेकिन या तो किसी और को ढूंढ रहे थे। खैर साहब अपने आप को कंपोज किया असरानी साहब ने और जया भादुड़ी को बुलवाया गया। जया वहां आई, ऋषिकेश मुखर्जी बातें करने लगे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के असिस्टेंट गुलजार, उस वक्त ऋषिदा को असिस्ट किया करते थे गुलजार साहब, उनसे मदद मांगी। असरानी साहब ने कहा अरे भाई कुछ तो दो गुलजार साहब ने उनकी डायरेक्ट तो कोई मदद नहीं की, लेकिन हल्के से उनके कान में एक बात डाल दी कि ऋषिदा एक फिल्म बना रहे हैं, उसकी कास्टिंग अभी हुई नहीं है। फिल्म का नाम है गुड्डी। गुड्डी सुनकर असरानी जी के मन में एक बार फिर और लड्डू फूट पड़ा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब ऋषिदा को अप्रोच करके दम लेंगे। अब वो फिर इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही मिलेगा मुंबई जाने का चांस तो ऋषिदा के ऑफिस में जाके एक बार फिर ऑडिशन दे आऊँगा। इसी बीच जया भादुड़ी के ऑडिशन की चिट्ठी आई तो उन्होंने ठान लिया कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी और पहुंच गए सीधा ऑडिशन देने जया के पीछे पीछे। ये चिट्ठी में पता पड़ गया उनको कि जया को बुलाया गया है। अब ऋषिदा भी क्या करते, बेमन से भाई आई गए हो तो अब ऑडिशन दे दो। ऑडिशन दे डाला, लेकिन ऑडिशन देखने के बाद ऋषिदा इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने असरानी साहब को आखिरकार साइन कर डाला और आखिरी तक अपने साथ हर एक फिल्म में काम करवाते रहे। 1977 में असरानी साहब ने बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया था, लेकिन इस साल उनकी एक फिल्म, जिस फिल्म में वो थे, वो काफ़ी बड़ी हिट रही थी। इस फिल्म का नाम था अनुरोध। अनुरोध को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म की स्टार कास्ट राजेश खन्ना, विनोद मेहरा एंड असरानी। धर्मेंद्र ने एक रात पी डाली कब्ज मिटाने वाली ईसबगोल की पूरी बोतल। क्यों क्यों सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।